आपकी मांग कितनी है कि आपको सरकार कितने दे? हमारी मांग 11 करोड़ रुपए की है। इतनी बहुमूल्य कीमत की जमीन को ये कौड़ियों के भाव ले रही है सरकार। मुख्यमंत्री जी तो आश्वासन दे रहे हैं कि किसान को दुखी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नहीं तो हमको डबो दिया, हमने विश्वास करके बीजेपी को लेकर आए, नहीं तो कांग्रेस में ही रहते, हम वोट देते कांग्रेस को। अब आगे देखो हमें आखिर आप लोग ऐसी क्या मांग करें जो सरकार पूरी नहीं? यही है जी, सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और गरीब आदमियों को बेघर कर रही है। जमींदार मर रहे हैं, कुछ तो सोचो। लेकिन ये निकम्मी सरकार कुछ नहीं सोच रही। अब की दफा कोशिश होगी कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और इसको 100% हराने का काम करेंगे। जो आम किसान थे उनकी सबकी जमीन रिक्वायरमेंट कर ली गई है और उस पर कब्जा भी लेने के लिए बाउंड्री कर ली है। और ये 7.5 एकड़ जमीन जो वकील साहब की है, इसको बाउंड्री बाकायदा HIDC ने करके छोड़ दी है। किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही सरकार, उद्योगपतियों की सरकार है। हम इनसे नाराज हैं, हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक दें। बीजेपी तो सरमाएदारों की पार्टी होती है और सरमाएदार ही ये वकील है। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। आज हम पंचगावा चौक पर मौजूद है, जहां पर 2011 से चली आ रही 1810 एकड़ ज़मीन के बारे में हम पता करने आए हैं कि आखिर ये मामला है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1810 एकड़ ज़मीन जो सरकार अपने कब्जे में लेने वाली है, किस तरीके से ज़मीन फैली हुई है, जहां पर कितनी घनी आबादी है। कल को सरकार इस ज़मीन पर अपना कब्जा करेगी। आखिर ऐसा क्या है, किसानों की ऐसी क्या मांग है जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? इस पर अभी हम थोड़ी देर में किसानों से बातचीत भी करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने इस ज़मीन पर अपना बोर्ड तो लगा ही दिया है। तो अब देखते हैं कि ये कितने टाइम में इस ज़मीन पर सरकार अपना काम शुरू करेगी। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ है 1128 एकड़ ज़मीन का मामला जो 2011 से चला आ रहा है। आखिर किसानों की ऐसी क्या मांग है जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? ऐसे हम कुछ किसानों से मिलेंगे जो उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ है मामला। आपका नाम क्या? मेरा नाम राम मेहर है। आप किस गांव से? गांव कुकड़ोला। आपकी यहाँ पे कितनी एकड़ ज़मीन है? मेरी यहाँ पर 35 एकड़ ज़मीन है। क्या कुछ मामला है, इसके बारे में आप बताइए। मामला क्या है जी मैडम, गवर्नमेंट ने 2011 में अवार्ड, 2006 में तो एक्वायर का नोटिस दिया, 2011 में इसका अवार्ड करा। हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या हुआ कि 2011 में जब अवार्ड करा तो 21/4/2011 को तो अवार्ड करा और 25/4/11 को सटे आ गई। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारी ज़मीन ही नहीं तो सटे क्यों आया? उसके बाद में क्या करे इन्होंने, जो हमारे 968 करोड़ रुपए बनते थे, तो इन्होंने क्या करा कि उन पैसों को ट्रेजरी में जमा ना करके, और हरियाणा सरकार में उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, उसने इस सारे पैसों को यूज़ करा, हमारे से कोई पैसा नहीं दिया। अब हमें 2020 में 42 लाख रुपए, ओनली 42 लाख रुपए का रेट दिया, जो बढ़ कर के 79 लाख बनता है विद ब्याज। जबकि हमें इस ब्याज से, इस पैसे से, इस रेट से हमें कुछ 100 गज का प्लॉट भी नहीं मिलता। हम तो बिल्कुल जो है बिल्कुल ही यहाँ बर्बाद हो गए। पहले तो कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद बीजेपी सरकार आई, इसने बिल्कुल भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा और जमींदार, जितने जमींदार हैं वो बर्बाद हो गए, मर गए और बर्बाद होने के कगार पे चल रहे हैं। आपकी मांग कितनी है कि आपको सरकार कितने दे? हमारी मांग 11 करोड़ रुपए की है। जो 11 करोड़ 1810 एकड़ की डिमांड है वही हमारी NH8 पे लग रही है। दूसरा हमारी KMP से लगी हुई है। इतनी बहुमूल्य कीमत की ज़मीन को ये कौड़ियों के भाव ले रही है सरकार। तो क्या आपके MP MLA भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं? हमारे MP MLA साहब कोई साथ नहीं दे रहे, सिर्फ एक इंद्रजीत जी साथ दे रहे हैं, बाकी और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि भाई कोशिश करूँगा मैं कुछ बढ़वाने के लिए। आपका क्या नाम? मैडम सिकंदर। आपका गांव? यही पंचगावा। कितने एकड़ ज़मीन है आपकी? ये मेरी तो 1 एकड़ है। आपकी क्या मांग है सरकार से, आपको कितना? सरकार पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। 2 दफ़ा सरकार ने हम यहाँ दक्षिणी हरियाणा में लेके आए और दोनों दफ़ा हमारे साथ मामले, एक ही दफ़ा तो आघात किया है, जो कि हमारा गुजारा इस ज़मीन जायदाद से ही था। सब 1-1, 2-2 एकड़ के मालिक है, कोई 5 एकड़ का है, नहीं तो सभी अब बच्चे सब बेरोज़गार है, कोई नौकरियां तो है नहीं यहाँ, इस इलाके में ही नहीं है।
फैक्ट्रियों में भी नहीं लिया जाता। सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं। 7,000 गाँव का वोटिंग का गांव है ये। इस गांव में मेरे ख्याल से 10 साल में कोई एक बच्चा ही तो लगा होगा सरकारी नौकरी, नहीं कोई नौकरी भी नहीं लगा। प्राइवेट में 10,000 रुपये में जाता है बच्चा, वो क्या करता है? वो 10,000 रुपये आज खर्चे इतने हो गए, मेडिकल होगी, ये अपना एजुकेशन होगा, उसमें क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या नहीं पढ़ाएगा। मुख्यमंत्री जी तो आश्वासन दे रहे हैं कि किसान को दुखी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नहीं तो हमको डबो दिया, हमने विश्वास करके बीजेपी को लेकर आए, नहीं तो कांग्रेस में ही रहते, हम वोट देते कांग्रेस को। अब आके देखो, हमने तो ये सोच के वोट दिया था भाई कांग्रेस हमने जब दुखी कर रही थी, उन कांग्रेस से ज़्यादा इन्होंने दुखी कर दिया। एमपी एमएलए साथ दे रहे हैं या नहीं? ये एमएलए का एमपी साथ देता है, उसकी इतनी मेरी ख्याल मान्यता नहीं है वहाँ, उसकी चल नहीं रही है या चला नहीं रहा है, कुछ भी लगा लो। उसके हिसाब से तो हमने, आपके एमपी एमएलए तो बीजेपी सरकार में ही है। एमपी है बीजेपी में, एमएलए भी है, लेकिन सब एमपी एमएलए की सरकार है, फिर उनका क्यों नहीं चल रहा है? वो ऊपर जानते हैं क्या उनका चलना है या नहीं चलना है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं चल रहा है उनका। आपका क्या नाम? सुबह सिंह, एक सरपंच आप भी इसी गांव से? गाँव से हैं। कितनी एकड़ जमीन है आपकी? जमीन तो नहीं है दूसरे गांव में, लेकिन 79 पॉइंट समथिंग जो दिया गया है वो गलत है। उसमें 100 गज का प्लॉट भी नहीं आता है, तो देखो जनता क्या करेगी। जमींदार तो बिल्कुल बेघर हो गए हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमको मुआवजा बहुत ही कम मिला है। क्या मुआवजा दे रही है सरकार? 79 समथिंग मैंने बताया, वो 80 लाख भी पूरा नहीं कर रहे हैं ये प्रति एकड़। तो ये कम से कम है, बहुत ही कम है, जबकि हमारी डिमांड का रेट क्या है, क्या मांग रहे हो आप लोग? नहीं, जैसे बताया भाई साहब ने 11 करोड़ रुपए का, तो वो जायज़ बात है। हमारे 4-5 करोड़ में तो वैसे NH 8 पे मिलते ही नहीं है कहीं भी, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ 79 समथिंग जो दिया है वो गलत है। आपका नाम? रोहित, आप किस गांव से? सैराउंड गांव से। कितनी एकड़ जमीन है आपकी? हमारी 1128 है जी। सरकार से क्या मांग है आपकी? हमें उचित आखिर आप लोग ऐसी क्या मांग करें जो सरकार पूरी नहीं कर? यही है जी, सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और गरीब आदमियों को बेघर कर रही है। और ये एमपी एमएलए कुछ कर रहे हैं? सब बंधन में है। मुख्यमंत्री जी तो आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार, गोली दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, झूठा आश्वासन है इनका। तो आपके इस मुआवजे को लेकर क्या आप एमपी एमएलए या मुख्यमंत्री जी से आपने मुलाकात नहीं की, आप लोग मिलने की कोशिश नहीं की? जी मैडम, मिले थे, हम कई बार मिल लिए मुख्यमंत्री जी से। एक बार जो है मिले तो मुख्यमंत्री जी से बताया कि जी हमारी ज़मीन 2011 में जो एक्वायर हुई तो 21 तारीख को एक्वायर होगी, तो ज़मीन गवर्नमेंट की थी। उसके बाद उन्होंने थोप दिया 25 तारीख को कि भाई तुम्हारी सटे आ गई। तो वो जो पैसा 967 करोड़ रुपया था, मुख्यमंत्री मानते हैं कि भाई तुम्हारा जायज़ है, पैसा बनता है, ब्याज बनता है, लेकिन मैं अधिकारियों से पूछ करके और फिर जो है मैं आपके पैसे दूंगा। और ना हमारे से बात करता, हम कम से कम 10 बार जो है मुख्यमंत्री से मिल लिए। हम दुष्यंत चौटाला जी से भी मिले, हमारे राव इंद्रजीत जी भी मिले। उन्होंने भाई रिक्वेस्ट भी ये कहा कि भाई ज़मींदार मर रहे हैं, कुछ तो सोचो, लेकिन ये निकम्मी सरकार कुछ नहीं सोच रही। अब की दफ़ा कोशिश होगी कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और इसको 100% हराने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि 1128 एकड़ के बीच में 7.5 एकड़ जमीन सरकार ने छोड़ दी। आखिर इसके पीछे का क्या कुछ राज है? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ है ये मामला जो सरकार ने इस जमीन को छोड़ा है? मैडम, ये ज़मीन हमारी 1128 एकड़ ज़मीन है। ये 2011 में इसका अवार्ड हो गया था। उस टाइम सरकार ने सारी ज़मीन ले ली थी और ये 7.5 एकड़ ज़मीन डांग वकील है, जो हाई कोर्ट का वकील है, उसकी सरकार से मिली भगत से इसको छोड़ दिया गया है। और बाकी ज़मीन जो आम किसान थे उनकी सबकी ज़मीन एक्वायरमेंट कर ली गई है और उस पर कब्जा भी लेने के लिए बाउंड्री कर ली। और ये 7.5 एकड़ ज़मीन जो वकील साहब की है, इसको बाउंड्री बाकायदा HIDC ने करके छोड़ी है। तो क्या वकील जो हैं वो आते हैं यहाँ पे? वकील साहब आते हैं, कभी कभी आते हैं वो। बाकी उन्होंने पूरा, जब यहाँ पर ये बाउंड्री करने वाला जो ठेकेदार यहाँ आया था, तो उन्होंने यहाँ कुछ अपने लेबर के लिए जो वे बनाए थे वो तुरंत हटवा दिए थे और HIDC के अफसर खुद आके उसे हटवा के गए थे। तो जब वकील साहब जो हैं वो आते हैं, आप लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? नहीं मैडम, हमसे तो कहाँ, हम किसान आदमी, हमसे वकील साहब कहाँ मुलाकात करते हैं। नहीं, अगर आपकी ज़मीन यहाँ पे सरकार आपकी ज़मीन ले रही है तो आप उस पर बात कर सकते हो उनसे, वकील साहब से, कि आपकी रोकी गई है, हमारी क्यों ऐसे? मैडम, ऐसी तो अभी कोई ऐसी बातें नहीं हुई है, उन्होंने मिलने का ऐसा टाइम भी नहीं लिया। और बाकी हमारे
जो पुराने मकान थे इसमें 1128 में उनको भी रिक्वायरमेंट कर लिया और जो नई ज़मीन थी, नए मकान थे वो छोड़ दिए गए। क्या है मामला ये 7.5 एकड़ जमीन? ये सरकार की मिली भगत है। किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही सरकार, उद्योगपतियों की सरकार है। हम इनसे नाराज़ हैं। हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक दें। यहाँ कोई बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है भविष्य में। आप बताइए क्या कुछ मामला ये 7.5 एकड़ जमीन? मैडम ऐसा है कि ये होगा, पहले भी बताते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते थे कि भाई बीजेपी तो सरमाएदारों की पार्टी होती है और सरमाएदार ही ये वकील है, तो इनके तो 7.5 एकड़ छुटनी थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ज़मींदार तो एक गरीब ज़मींदार हो तो मरे ही मरेगा, और ये सरकार मार रही है। इसके पास कोई विकल्प तो है नहीं। इनके पास जो दमंग आदमी है उनका काम हो जाता है, बाकी ज़मींदार रह जाते हैं। हमारा R&R पॉलिसी के तहत प्लॉट देने थे, इन्होंने 2 साल हो रही कोई प्लॉट नहीं दिए, और ना ही हमारी रॉयल्टी दी है। हमारी रॉयल्टी भी नहीं मिल रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, और ये सरकार बकवास करती है। जिस आदमी की रॉयल्टी अब तक नहीं मिली है, बताओ वो क्या करेगा? कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। और जिस आदमी के पास कोई साधन ही नहीं है, उसकी ज़मीन खोस रहे हैं ये। तो ये जो 7.5 एकड़ जमीन जो वकील साहब का, क्या आप लोग उनसे मिलने की कोशिश नहीं की है? मैडम इतने बड़े वकील है, वो ये कहते हैं कि विदाउट फीस मेरे ऑफिस में मत आना। इसलिए ज़मींदार आदमी कैसे फीस देंगे, कैसे करेंगे? वो आता ही नहीं। कभी आता है तो अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कुछ लोगों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है कि वो उनके मुआवजे का आधा भी सरकार उनको नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ मैं दिव्या पांडे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।